हेलो फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 36 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। ठीक है, देखो किसी क्लास में ना 60 स्टूडेंट है, उसमें जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ के बारे में बोला जा रहा है कितना है, 60 का 60%। 60 का 60% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 36। ठीक है, 36 क्या है, बॉयज़ है। गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, 60 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24 आपका गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जाए 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं, और पूछा जा रहा है साइकिल से विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या, मतलब विदाउट साइकिल, है ना, जो साइकिल से नहीं आती है। तो टोटल गर्ल्स कितना है फ्रेंड, 24। साइकिल से 25% आती है, तो कितना परसेंट नहीं आती साइकिल से, 75%। बस ये निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, ये 25 3 जा 75, 25 4 जा 4 से काटेंगे तो 6 हो गया, 6 3 जा 18 आपका करेक्ट आंसर है। 18 गर्ल्स साइकिल से नहीं आती। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 8 अंक प्राप्त किया। ठीक है, विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत में पूछा जा रहा है। ठीक है, परसेंट प्राप्तांक पूछा जा रहा है। क्लियर है, कितना प्राप्त किया फ्रेंड, 8 मार्क्स आउट ऑफ 25, इंटू 100 लगा लो। क्लियर है, 25 4 जा 100, 8 4 जा 32। ठीक है, 32% मार्क्स आंसर है। क्लियर है, बी ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, 32%। 38 नंबर भी क्वेश्चन वही है फ्रेंड, परसेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स पूछा जा रहा है। ठीक है, परसेंट प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 21 आउट ऑफ 25, इंटू 100 लगा लो। 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 84% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। 39 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, दोनों में से एक ने दूसरे की अपेक्षा 12 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो दो स्टूडेंट है फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकंड स्टूडेंट। तो जो पहले दूसरे से 12 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, और उनका प्राप्तांक, दोनों के प्राप्तांक के योग का 60% है। किससे फ्रेंड, पहले से। तो पहले का अगर x + 12 है, ठीक है, तो दोनों का प्राप्तांक क्या हो जाएगा, x + 12 का 60%, ये बोला जा रहा है। काटते हैं फ्रेंड, ये 12 अगर इसको काटते हैं तो हम लोग 20 से काट लेते हैं, 23 सा और 25 सा। ठीक है, 5 से इधर क्रॉस कर लो तो 5x हो जाएगा। क्लियर है, और 12 5 से 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया, x 2x और 3 है, तो आपका 6x हो गया, और ये 36 हो जाएगा फ्रेंड। 5x और 6x है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, 36 माइनस 60 माइनस 36 करेंगे। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड, आपका 24। x का वैल्यू आपका 24 निकल के आया। क्लियर है, अब उनका प्राप्तांक पूछा जा रहा है ना। तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा फ्रेंड, x + 12 है ना, तो 24 + 12 कितना हो गया आपका, 36। पहले का प्राप्तांक निकल गया, दूसरे का x है, तो आपका 24 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा फ्रेंड, 24 और 36, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है फ्रेंड। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो बोला जा रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, है ना, ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, ये सेकंड स्टूडेंट हो गया फ्रेंड। उनमें से एक
ये दूसरे की तुलना में 15 अंक ज़्यादा लाता है ना। सपोज कर लो अगर ये x लाता है तो x + 15 ये हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो x + 15 का बोला जा रहा है कि उन दोनों का योग का 60% है ना। तो x + 15 का 60% निकाल लो। ठीक है, अगेन इसको काटेंगे हम लोग 20 से। 20 3 × 60, 25 सा। ठीक है फ्रेंड, ये 5x हो जाएगा और 15 5 × 75 और ये x 2x और 3। ठीक है, 6x हो जाएगा। 15 3 × 45। यहाँ पे देखना आपका समझना 6x है और 5x। x हो गया 75 - 45 कितना हो गया फ्रेंड आपका 30। x का वैल्यू आपका 30 निकल गया। तो ये कितना हो जाएगा x + 15 कितना हो गया 45 है ना। x की जगह पे 30 रख लो और +15 क्या हो गया 45 हो जाएगा। और x का वैल्यू तो हम लोग निकालें 30, मतलब 45 और 30 करेक्ट आंसर है ना। दैट मीन्स 30 और 45 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्लियर है। देखो बोला जा रहा है सुमित ने 60 प्रश्न वाले गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत गलत किया। 25% गलत किया होगा फ्रेंड। ठीक है, कितने प्रश्न गलत किए प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर है। अगर समझना 60 प्रश्न थे जिसमें 75% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो कितने प्रश्न गलत किए। ठीक है, तो 25% निकाल लेते हैं। 25% गलत किया होगा तो 60 × 25/100 कर सकते हैं ना। चलो ये 25 से काट लो, 25 और जा तो ये 15 हो गया। तो 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसने 15 प्रश्न गलत किए। बी किस में दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड में। 42 नंबर क्वेश्चन समझना। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। ठीक है, कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, लड़कों बॉयज़ निकालना, तो बॉयज़ निकाल लेते हैं। टोटल 42 है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें बोला जा रहा है कि 18 लड़कियां हैं, तो लड़की कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। क्लियर है, 24 हो गया। तो इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, परसेंट बॉयज़ निकाल सकते हैं। 24 आउट ऑफ 42 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड, अगर इसको काटते हैं 7 से, 6 से काट लो। 6 4 जा 24, 6 7 जा 400/7 आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, परसेंटेज बनाना है तो डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 57.14%। अप्रॉक्स कंसीडर कर लो इसको 57%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, एब्सेंट कितने थे फ्रेंड 5%। ठीक है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड 95%। और 95% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 38। तो छात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। 100% का वैल्यू निकाल लो सिंपल सा। 38/95 इंटू 100। 19 से काट लेते हैं। 19 2 ज़ा 38, 19 5 ज़ा 95, ये 20 हो गया। मतलब 40 टोटल स्टूडेंट है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, राम को 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो
20% से फेल हो जाता है फ्रेंड, तो 20% इसको दे देते हैं तो पास हो जाएगा। चलो ये पासिंग मार्क्स आ गया। अब बोला जा रहा है क्या कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ। अब आदित्य भी है, ठीक है, आदित्य को मिलता है 45% अंक और ये पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज़्यादा लाता है ना, तो इसको पासिंग मार्क्स के पास लाते हैं 30। अब दोनों को इक्वल कर लो। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, तो यहाँ से हम लोग पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 40% है और 45%, तो क्या हो जाएगा 5%, ठीक है, इज इक्वल टू, क्लियर है, 20 और माइनस का 30 तो आपका 50 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, इसको काटेंगे फ्रेंड तो आपका 10 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है। तो परसेंट पासिंग मार्क्स निकालते हैं, परसेंट पास मार्क, ठीक है, पहले पास मार्क निकाल लो ना। पास मार्क कैसे निकालेंगे, 1000 का 40%, ये पास मार्क्स ही तो था, दोनों किसी से भी निकाल सकते हो। तो 40% और प्लस 20 कर लो तो ये पास मार्क निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो आपका यहाँ समझना, 2 0 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 420, 420 आपका पासिंग मार्क्स निकल गया। ठीक है, पास परसेंट निकालना है, परसेंट पास मार्क्स, ठीक है, 420 आउट ऑफ 1000 इंटू 100। क्लियर है। तो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, मतलब 42% आपका पासिंग मार्क्स है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है ना। श्याम है फ्रेंड और ये दिव्या है, किसका ज़्यादा है? अगर दिव्या का 100 है तो श्याम का 125% होगा, 25 होगा, 25% ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 25। किससे कंपेयर करना है फ्रेंड? श्याम से। दिव्या का अंक श्याम से कंपेयर करना। श्याम का कितना? 125, ठीक है, इंटू 100 लगा लो, 25 5 जा 125, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, 20% आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्लियर है। तो परसेंट कम ही निकालना था। देखो 20% आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। 46 नंबर क्वेश्चन समझना। सामू को एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि वह 190 अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करके 10 अंक से फेल हो जाता है ना, तो 90 प्लस 10 कर लें तो ये 190 प्लस 10 कर लेंगे तो पास हो जाएगा। पासिंग मार्क्स एक्चुअली है कितना फ्रेंड? 40%। तो पास, इसको पास कर देते हैं ना, 190 प्लस 10 मतलब 200 मार्क्स में ये पास हो जाता। पूछा जा रहा है कुल कितने अंक का परीक्षा था, है ना, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। जैसे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते थे, 5 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल लो। ठीक है फ्रेंड, 500 का वो एग्ज़ाम था। क्लियर है, 500 आपका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उसे एक और परीक्षा देनी होगी। इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है ना। यदि दूसरे परीक्षा में 75 अंक की थी, अच्छा दोनों का फुल मार्क दे दिया फ्रेंड, है ना। देखो दोनों का फुल मार्क दे दिया, 50 प्लस 75 कितना हो गया? 125। ये दोनों परीक्षा का फुल मार्क्स है, तो पासिंग मार्क निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, पास मार्क निकाल लो, क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए? 56। तो 125 इंटू 56 अपॉन 100 कर सकते हैं। क्लियर है, 25 से काटता है 25, 5 जा 125, 25 4 जा, इसको काटते हैं 14 चौके 56, ठीक है, 14 5 70, मतलब 70 मार्क्स में वो पास हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्या कि दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो दूसरे सेकंड एग्जाम में कितना ऑब्टेन की, सेकंड एग्जाम की बात कर रहे हैं,
कितना ऑब्टेन की? 70 ये मिला दोनों मिलाकर, और ये पहले एग्जाम में आपको 70 मिला था, है ना। तो परसेंट निकालना है ना, तो 70 माइनस 22 कर लेंगे तो फर्स्ट एग्जाम का मार्क्स निकल गया फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। आउट ऑफ कितने का था? 75 का, टोटल 75 का था ना, दोनों मिला के। अच्छा, दूसरे एग्जाम का पूछा जा रहा है ना, सेकेंड एग्जाम का, तो हम लोग सेकेंड एग्जाम का लगाएंगे 75, है ना, इंटू 100 लगा लो। परसेंट ऑब्टेनिंग पूछा जा रहा था, परसेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स, क्लियर है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे कितना हो गया फ्रेंड आपका वैल्यू? ये 48 75 इंटू 100, क्लियर है। काटते हैं तो 25 से कटेगा ये 4 टाइम, 25 से ये कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा फ्रेंड कितना? 16 3 48 होता है। ठीक है, 16 4 जा 64, 64% मार्क्स उसको दूसरी परीक्षा में। दूसरी परीक्षा देखो पूछा जा रहा, दूसरी परीक्षा में उसको उसे अंकों का प्रतिशत कितना था, तो 64% आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझना, एक परीक्षा में 51% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, फेल। देखो ये फेल स्टूडेंट है, इधर पास है। किसमें? इंग्लिश में फ्रेंड कितना? 51% फेल होते हैं, तो पास कितना हो जाएंगे? 49%। ठीक है, मैथ्स में 45% फेल होते हैं, तो पास होंगे कितना फ्रेंड? 55%। बोथ में मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों की बात करते हैं, तो दोनों में कितना होता है? 21%, तो पास कितना हो जाएगा? 79%। ठीक है, बोला जा रहा है केवल 69% परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, परसेंट पास निकालना है, क्लियर है। देखो परसेंट पास निकाल लेते पहले, कितना हो जाएगा? 49 प्लस 55। कैसे सॉल्व करते थे फ्रेंड? इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, माइनस आप 79 कर लो, क्लियर है। 49 प्लस 55 कितना होता है? 104, 104 माइनस 79, क्लियर है, इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड? 25%, क्लियर है। 25% क्या है? पासिंग परसेंट है, ठीक है। ओके, इतना लोग पास हुए, पासिंग परसेंट नहीं है फ्रेंड, इतना लोग 25% लोग पास हुए, और यहाँ पे बोला जा रहा है 169 पास हुए, है ना, मतलब 25% का वैल्यू आपका गिवन है। क्या है फ्रेंड? 25% का वैल्यू 169 है। पूछा जा रहा है परीक्षा में उपस्थित हुए कुल स्टूडेंट, है ना, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे, तो यहाँ से 100% निकाल लो। ठीक है, 169 अपॉन 9 अपॉन 25 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है, 25 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 169 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 676 आपका करेक्ट आंसर होगा ना, क्लियर है। 676 आपका करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसको पास कर देते हैं फ्रेंड। 20% है, इसको अगर 35% मिल जाता तो ये पास हो जाता, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है कि ये 50% अंक लाता है लेकिन पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले आता है 25%, तो इसको पासिंग मार्क्स के पास लाते हैं, ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 25 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक मतलब टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 20 और 50, तो 30% हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लिए, क्लियर फ्रेंड। और 35 और 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 10, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, दैट मीन्स 60 हो जाएगा, क्लियर है। 60 हो जाएगा तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से काट लो इसको, 32 जा 60, 100% निकालेंगे तो आपका 200 करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। सिंपल से ये बोल रहा है क्या फ्रेंड कि 78% का जो वैल्यू है ना वो 58.5 है,
ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं 58.5 अपॉन, नीचे लगा लो आप 78, 1% का वैल्यू हो गया फ्रेंड। 100% निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, डेसिमल हटा के नीचे 10 ले जाओ, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब समझना यहाँ से 5 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे हम लोग 2 से तो 39 हो जाएगा। क्लियर है? और किससे कटेगा फ्रेंड? 39 से ये कंप्लीट कर जाएगा 15 टाइम। क्या बना? 50 × 5, इट मीन 75 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।